हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के बुक से चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं तो आपके दिमाग में पहली बात आती है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, जो आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। मतलब क्या है, फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो कि पूरे होल का जो है वो एक पार्ट है। सिर्फ पार्ट मतलब एक हिस्सा है। तो चलिए हम ज़रा इन फिगर्स से समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे ये एक स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर के उसको मैंने 4 हिस्सों में बांट लिए हैं, 4 हिस्से कर दिए, 4 फ्रैक्शंस कर दिए इसके। अब क्या बता रहा है, द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। अब जो पार्ट्स हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा जो हम फ्रैक्शन में उसे लिख पाएंगे। तो अब ये आप देखिए, ये पूरा जो होल है उसमें कितने पार्ट्स हैं। तो टोटल पार्ट्स हो गए हमारे 4। और कितना उसमें से शेडेड है, मतलब किसमें कलर किया हुआ है, तो वो कौन सा पार्ट है। सिर्फ एक ही तो पार्ट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। मतलब अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपसे कोई अगर पूछे कि शेडेड पार्ट कितना है, तो आप कहेंगे 1/4। मतलब एक हिस्सा जो है शेडेड है 4 में से। अब ये जो 1 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। और जो 4 है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। ओके, इन द सेम वे ये एक सर्कल है। सर्कल में भी 4 हिस्से हैं और इसमें लेकिन शेडेड पार्ट कितना है, इसमें 1 2 3 पार्ट्स जो हैं शेडेड हैं। और टोटल पार्ट कितना है, मतलब होल में कितने पार्ट्स हैं, होल में इसके भी 4 पार्ट्स हैं। तो मतलब जो टोटल पार्ट्स हों उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो शेडेड पार्ट हैं उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 3/4। इन द सेम वे अब ये वाला फिगर देखिए, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3 पार्ट्स हैं कि नहीं। अब यहाँ पर भी एक पार्ट शेडेड है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/3 क्योंकि 3 पार्ट्स हैं। लेकिन क्या मैंने ये सही लिखा है, नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ तीनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। फ्रैक्शन में क्या बता रहा है, द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। तो अगर ऐसा फिगर दिया रहे आपके पेपर में और कहें कि ये सही है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज़ रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि एक पार्ट इतना छोटा है, दूसरा पार्ट उससे थोड़ा बड़ा है, तीसरा पार्ट बिल्कुल अलग ही साइज़ का है। तो ये तीनों अलग अलग साइजेस के हैं। पार्ट्स तो 3 हैं लेकिन ये 1/3 नहीं माना जाएगा। ओके, तो फ्रैक्शन के लिए पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, तो चलिए अब ज़रा दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनमें इन सब का यूज़ है, इसलिए आप पहले से ज़रा इन चीज़ों को सीख लीजिए। सेकेंड है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर कोई फ्रैक्शन को हम कैसे दिखाएंगे। ऐसा तो आपने पहले इंटीजर्स में भी किया होगा कि नंबर लाइन पर इंटीजर्स कैसे बताए जाते हैं, वो मैंने मेरे वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, इंटीजर्स वाले चैप्टर में आप जाके देखिएगा। तो अब अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो उसको हम किस तरह से नंबर लाइन पर लिखें। ओके, तो मान लीजिए मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया। फ्रैक्शन मतलब क्या, जिसमें न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो। ठीक है, तो मैंने एक नंबर ले लिया 0/3। ओके, अब इस नंबर का क्या मतलब है, मतलब 0 चीज़, कोई 0 टॉफ़ी है मेरे पास और उसको मैंने 3 लोगों में बांट दिया। ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं बांटूँ क्या। तो आंसर क्या हो गया, 0/3 इज 0। ओके, इन द सेम वे अगर मेरे पास
3 टॉफ़ीज़ हैं और मैंने 3 लोगों में बांट दिया। 3 लोग हैं, 3 होल, और उसको तीनों को मैंने दे दिया। तब सबको कितना मिलेगा? सबको एक एक टॉफ़ी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो 0 होगा तो 0 लोग कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर 3 टॉफ़ी है तो हर एक को एक एक टॉफ़ी मिल जाएगा। ओके, अब मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिया 1/3। अब मेरे पास एक ही टॉफ़ी है और मुझे 3 लोगों में बांटनी है, तो हर एक बच्चे को क्या एक एक टॉफ़ी मिल पाएगा? अब नहीं मिल पाएगा। कितना मिलेगा? 1 से तो कम ही मिलेगा ना। तो ये क्या हो गया? 1/3 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इन द सेम वे 2/3 ले लीजिए। अगर मेरे पास 2 टॉफ़ी हैं और 3 बच्चों को बांटना है, बांटने का नियम क्या है? सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 3 को एक एक 2 बच्चों को एक एक दे दिया और एक को कुछ भी नहीं दिया, वो तो फ्रैक्शन बना ही नहीं ना। तो हमारे पास जब 2 टॉफ़ीज़ हैं और 3 बच्चों को बांटना है तो ऑलवेज हमें बराबर ही बांटना होगा। और 2/3 क्या है? ये भी फिर किसी भी बच्चे को एक तो मिला नहीं, ये भी लेस देन 1 हो गया। ओके, तो इससे हमको पता क्या चला कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, वो सारे के सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं दे आर ऑल लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। अब 1/3 0 से तो बड़ा ही है कि नहीं? अब किसी भी बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि एक भी टॉफ़ी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिलना ही है उन्हें एक, तो 0 से तो बड़ा ही है लेकिन 1 से लेस है। तो कोई भी आप फ्रैक्शन ले लीजिए जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। मान लीजिए मैंने ले लिया 5/7, तो ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। ओके, अब इस तरह से आपको इतना तो पता चल गया कि जो सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे किसके बीच में लाई करेंगे? दे विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इतना तो हमको पता है कि फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन पर लिखना है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो इतना तो हमारा सॉल्व हो गया कि किन 2 नंबर्स के बीच में ये हम फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पर दिखाएं, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है ना कि किसके बीच में हम ड्रॉ करें। तो इतना हमको जब पता चल ही गया कि ये 0 और 1 के बीच में ही सारे फ्रैक्शंस को हमको नंबर लाइन पर दिखाने हैं। कौन से फ्रैक्शन? जिनके डिनोमिनेटर बड़े हैं न्यूमरेटर से। ओके, तो अब मान लीजिए अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था इंटीजर्स वाले चैप्टर में भी, एक नीट नंबर लाइन बना लेंगे और हमको पता है कि सारे फ्रैक्शंस किसके बीच में लाई करते हैं? 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 मैंने बना लिया। ओके, अब ये कह रहा है 2/3, मतलब हमें इस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांटने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल पार्ट्स जो होंगे उतना तो हमको दिखाना ही पड़ेगा। तो कितने पार्ट्स हैं? 2/3 इज द टोटल पार्ट। तो 1 2 3 पार्ट्स मैंने कर लिए। अब जो ये मुझे पता है कि ये हमेशा 2/3 जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। बड़ा जो होता है वो हमेशा राइट की ओर चलता है। तो 0 से बड़ा वाला नंबर, इससे पहला वाला नंबर कौन सा होगा फ्रैक्शन? वो हो जाएगा 1/3। पहला हिस्सा 1/3, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? 2/3, और तीसरा हिस्सा क्या है? दिस इज 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको 2/3 लोकेट करने को कहे, कोई भी नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शन लोकेट करने को कहे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आप सीधे 0 और 1 के बीच में ही करेंगे। ओके, और फिर जो डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है उस नंबर लाइन को, और जो नंबर कह रहा है उसको आप लोकेट करिए 1 2 3 वैसे ही। ओके, और 3/3 इज इक्वल टू 1। आई होप आपको बच्चों इतना समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है?
द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई फ्रैक्शन लिख दिया 2/3, ये हमारा न्यूमरेटर है, दिस इज न्यूमरेटर और दिस इज डिनोमिनेटर। बच्चों अगर आप लोगों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है, तो मैं जैसे करती थी अपने स्कूल के टाइम में डिनोमिनेटर डाउन से डिनोमिनेटर मैं याद रखती थी, तो आप भी याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर नीचे वाला डाउन वाला, तो उस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा। तो न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। तो ऐसे वाले फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आपके स्कूल में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं 27 आउट ऑफ 30, 28 आउट ऑफ 30, जो आपके स्कूल्स में जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलते हैं। और जिसको होल मिल गया, फुल मार्क्स मिल गया, वो तो होल ही हो गया, वो तो 1 हो गया, है कि नहीं। तो आप याद रखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन इज जहाँ न्यूमरेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर से। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए जो होंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में। 2/5, 3/4, 1/2, ये एक्सेट्रा, ये सारे हो गए आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की बात मैंने पहले क्या बताई है, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन will always be less than 1। ओके, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ गया और अगर कहीं 1 दिख गया आपको तो आप कह देंगे ये वाला जो फ्रैक्शन है वो तो 1 से छोटा ही है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा क्या है, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर जो होगा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो इस ई नंबर को उल्टा कर दो, 5/2, 4/3, 6/5 एक्सेट्रा। अब ये जो नंबर होंगे ये भी क्या 1 से छोटे होंगे? नहीं, क्यों? अब आप मान लो 5 टॉफियां हैं आपके पास, 2 लोगों में बांटनी है, तो अब हर बच्चे को 1 से तो ज़्यादा ही मिलेगा, है कि नहीं। अगर मान लो मेरे पास 4 टॉफी है और 2 बच्चे हैं, तो अब ये कैसा फ्रैक्शन बन गया, 4/2। अब हर बच्चे को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, हर बच्चे को 1 से तो ज़्यादा ही मिल गया। तो ये वाले फ्रैक्शन में आप वैसे नहीं कर सकते कि ये नहीं कहेंगे कि दीज आर ऑल लेस देन 1। नो, दीज आर नॉट लेस देन 1, दीज आर ग्रेटर देन 1। आप देखिए 4/3, पहले तो 3/3 हो गया और फिर एक और रह गया। 4/3 कैसे लिखते हैं, 3/3 + 1/3। ये भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी जब आप लोग एडिशन पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हमेशा न्यूमरेटर जो होगा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब ऐसे वाले फ्रैक्शंस जब भी आते हैं तो आपको इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे नाम पड़ा, उसमें एक तो फ्रैक्शन होगा और एक पार्ट जो होगा उसका होल होगा। कैसे, ज़रा देखते हैं। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनेगा।
प्रॉपर से नहीं, इम्प्रॉपर से बनेगा। तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आप देखिए ये दो फ्रैक्शंस प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर हैं? दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमें हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना रहता है। अगर पेपर में आए कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, ओके। और अगर मान लीजिए कहीं कुछ नहीं लिखा है कि आंसर बस आपको फ्रैक्शन में देना है, और अगर आप लोग देख लेते हैं कि वो आंसर जो है इम्प्रॉपर में आया है, तो आप उसको ज़रूर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही आंसर दीजिएगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं 11/3। 11/3 का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से हम 11 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यही तो है ना। जो नीचे वाला होता है वो डिवाइज़र हो जाता है, और ये वाले 11 को हम लोग अंदर रखते हैं। अब इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ गया? 3 3 9, बच कितना गया? 2, ओके। अब हम लोग, ये क्या हो गया हमारा? डिवाइज़र। ये क्या है हमारा? कोशेंट। ये सब तो पहले पढ़ी हुई चीज़ें हैं। और ये है रिमाइंडर, ये पता है ना आप लोगों को। अब जब हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में लिखना रहता है तो हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं 3 2/3। क्या किया हमने? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कोशेंट, यहाँ पे जो न्यूमरेटर वाली जगह है वहाँ लिखते हैं रिमाइंडर, और नीचे डिवाइज़र, जिसको हम कहते हैं QRD, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये 3 जो है हमारा कोशेंट है, R क्या है? हमारा रिमाइंडर है, और D क्या है? डिवाइज़र, ओके। तो अगर आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप QRD के फॉर्म में करते हैं। कैसे? ये कोशेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। तो होल पार्ट तो हमारा कितना है? होल पार्ट 3 है, क्योंकि 3 तो टोटली डिवाइड, यहाँ से 3 3 तो निकल गया, मतलब एक पार्ट पूरा निकल गया जो कि होल पार्ट है। और ये 2/3 जो आया ये फ्रैक्शन पार्ट है, ओके। तो अब इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है? 27/5। तो वैसे ही करेंगे 5 और यहाँ लिख लिया 27, तो 5 5 × 25 और नीचे क्या बच गया? 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? QRD। अब Q की जगह क्या है? कोशेंट 5, रिमाइंडर क्या है? 2 और डिवाइज़र क्या है? 5। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्या देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। तो अब इस तरह से भी आ सकता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। कैसे? देख लीजिए ज़रा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उन्हें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होगा। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या है? होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या कह रहे हैं? होल इनटू डिनोमिनेटर। होल कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट होल होता है। ये जो 2 है ना, ये है होल, और डिनोमिनेटर है 4। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उससे जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करना है और पूरी चीज़ को नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, ओके। तो चलिए पहले करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है ना 2 3/4, तो आप क्या करेंगे? पहले 2 और 4 मतलब
2 इंटू 4 पहले कर देंगे क्योंकि ये होल है और ये डिनोमिनेटर है। ब्रैकेट बनाइए और इस चीज़ को किससे ऐड कर देना है, इस वाली चीज़ से ऐड कर देना है न्यूमरेटर से। तो ये हो गया 3। अब नीचे क्या रखना है हमें नीचे लिखना है 4, नीचे लिखना है 4। डिनोमिनेटर जो रहेगा वो नीचे ही रहेगा। ओके, अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आ गया, 4 2 8 प्लस 3 अपॉन 4। 8 प्लस 3 कितना होता है, 8 प्लस 3 इज 11 अपॉन 4। तो 11 अपॉन 4 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से बना है। ओके, अंडरस्टूड। इस वाले फॉर्मूले को आप ज़रा याद रखेंगे और करते करते आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, एकदम आराम से कर लेंगे। चलिए अब बी पार्ट भी देखते हैं क्या है। 7 1 अपॉन 9। तो क्या करना है, इन दोनों को डिनोमिनेटर और होल पार्ट को क्या करते हैं हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 9 और ये जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको हम ऐड कर देते हैं। 7 इंटू 9 प्लस 1 और जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगी। ओके, तो 9 7 सा कितना होता है 63 और ये हो गया 1 अपॉन 9 विच बिकम्स 64 अपॉन 9। तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे फ्रैक्शन के और जैसे जैसे और कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोगों को बताती रहूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक्सरसाइजेस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।